क्या बताए थे आप लोग को? जरा सा लिखाइए। ओ, देखिए आप लोग को बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, है ना? जीव विज्ञान। देखिए बायोलॉजी के बारे में हम आपको बताए थे कि बायोलॉजी जो है, यह बायोलॉजी इज द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड। यह जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। बायोलॉजी जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है ना? यानी हम आपको लिखे थे कि बायोलॉजी इज मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड, इज मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड, most of the scientific word have their origin either from Greek or Latin language। देखिए हम आपको बताए थे कि बायोलॉजी जो है मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड, यह एक क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है। हैव देयर ओरिजिन, जिसका उत्पत्ति आइदर फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, यानी जीव विज्ञान जो है, यानी ये बायोलॉजी जो है एक प्रमुख वैज्ञानिक शब्द है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। ये देखिए, चाहे ग्रीक कहिए यहां पे या लैटिन भाषा कहिए, यानी ग्रीक या लैटिन भाषा से हुआ है। सवाल है कि ये लैटिन भाषा कहां के लोगों का भाषा है? लैटिन भाषा जो है, अगर आप कह दिए कि लैटिन जो है, लैटिन बायोलॉजी जो है लैटिन भाषा है, तो हम कल इस बात को बताए थे, या अभी लिख रहे नहीं, हम कल बताए थे। थोड़ा सुन, पीछे हम जान करके याद दिला रहे हैं कि बायोलॉजी जो है जब लैटिन भाषा है, तो लैटिन कहां का लोगों का भाषा? हम कल आपको बताए थे कि लैटिन जो है लैटियम के लोगों का भाषा है। लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ लैटियम, इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट और प्लेस नियर द रोम, इज कैपिटल ऑफ इटली। मैंने कहा कि लैटिन जो है कहां का लोगों का भाषा था? लैटियम के लोगों का भाषा था। हिंदी में आप लिख सकते हैं लैटियम, है ना? लैटियम के लोगों का भाषा है। और ये लैटियम कहां है? इटली के राजधानी, इटली के राजधानी यानी कैपिटल, राजधानी किसके नजदीक? रोम के नजदीक। इटली की राजधानी रोम के नजदीक अवस्थित है। इसको थोड़ा सा बेंच पीछे करना साहिल, थोड़ा आने में दिक्कत है। इटली की राजधानी कहां है? रोम के नजदीक। कौन था? लैटियम जो है जो जगह था, समझ गए? तो इतना हम आपको बताए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? लैटियम, लैटियम से हुआ। बायोलॉजी कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। तो लैटिन तो एक डिस्ट्रिक्ट था ना जी, लैटिन एक डिस्ट्रिक्ट था। कल हम इस बात को बता दें, इसलिए इतना जोर न दे रहे हैं इसको बात पर। लैटिन जो है, लैटियम जो एक डिस्ट्रिक्ट था, जगह था। ये जो है कहां है? इटली की राजधानी रोम के नजदीक, इसके पास था। ये रोम राजधानी है कहां का? इटली का। इटली एक देश है, यानी इटली देश के रोम के नजदीक एक जो है क्या था? जगह था। उसके बारे में आप देखिए, तो यहां पर बायोलॉजी शब्द पे सबसे ज्यादा अधिकार जानते किसका बनता है? ग्रीस का। क्योंकि लैटियम तो एक मात्र डिस्ट्रिक्ट था ना बुआ, लैटियम तो मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है
जो कि इटली इटली के राजधानी रोम के नजदीक है। लेकिन पता है हम आपको क्या बताएं, बायोलॉजी द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड हैव देयर ओरिजिन अदर फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज तो था ही, लेकिन एक ग्रीक लैंग्वेज भी था। ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ ग्रीस। ग्रीक जो है कहां के लोगों का भाषा है, ग्रीस के लोगों का भाषा है। तो वो पूरा देश से इन्वॉल्व है इसको में, ग्रीस पूरा देश ही है। लेकिन लैटियम तो एक डिस्ट्रिक्ट था। जैसे भारत में कोई नालंदा जिला में कुछ बात हो, नालंदा जिला फेमस हो, तो पूरा भारत तो इन्वॉल्व उसमें नहीं है। लेकिन ग्रीस जो है पूरा देश है। यानी कि बायोलॉजी को कहा जाए तो बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्द से बना हुआ, तो कोई गलत नहीं होगा। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं आज जानिएगा। बायोलॉजी अभी किसे कहते हैं हम बताए नहीं थे, ठीक है ना। बायोलॉजी किसे कहते हैं वो आज जानिएगा। लेकिन अभी तो है कि कहां से उत्पत्ति हुआ, जो हम कल बताए थे। अब जैसे ही आपने कह दिया कि बायोलॉजी ग्रीक या लैटिन शब्द है, तो लैटिन के बारे में हम कल बताया कि लैटिन जो है लैटियम के लोगों का भाषा है, और यह लैटियम कहां, इटली की राजधानी रोम के नजदीक। इतना हम आपको बताए थे। तो जब आप कह दिए कि बायोलॉजी लैटिन शब्द भी है और ग्रीक शब्द भी है, तो एक पॉइंट तो और इसके बारे में भी लिखना होगा, क्योंकि आप कहेगा कि लैटिन शब्द है तो लैटियम के बारे में आप लिखा दिए, ग्रीक के बारे में। तो सबसे ज्यादा तो इसी का अधिकार बनता है बायोलॉजी में, क्योंकि पूरा देश इन्वॉल्व है। यानी आप कह सकते अगला पॉइंट जो आज होगा वह ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस। देखिए देखिए हम फिर बोल रहे हैं आपको, लोग अंग्रेजी से डरिए नहीं। सिर्फ 2-4 दिन अंग्रेजी वाला प्योर लिखाएंगे, और हिंदी मीडियम में ही लिखाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं इन्हें समझिएगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जानबूझ कर हम आपको थोड़ा मना समझने के लिए आगे, और उसके बाद हिंदी में ही पढ़ाएंगे। कोई कोई वर्ड इंग्लिश में रहेगा तो ब्रैकेट में लिखाएंगे, प्योर हिंदी रहेगा। देखिए, ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस। यानी कि जब कहे हैं कि बायोलॉजी ग्रीक या लैटिन भाषा है, तो बायोलॉजी जो है कैसा लैंग्वेज में है, ग्रीक भाषा। यानी ग्रीक कहां के लोगों का भाषा हुआ, ग्रीस के लोगों का। यानी ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिखिए, उससे आगे बायोलॉजी किससे कहता है अब आएगा आपका। तो कल के बाद से एरो दे करके लिखिएगा कि ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस, ब्रैकेट में हिंदी आपको हम लिखाएंगे। ये वाला नहीं तो कल लिखे थे ना, इन्हें लिखाए थे वो, तो जो नहीं आए थे ना तो वो उसके बाद लिखिएगा, उससे पहले जो आया था उसको गड़बड़ा जाएगा, उसको छोड़ दीजिए थोड़ा। हाँ नहीं आए ना तो आप चैनल देखिए, आप कल वाला हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है ना। जिसका छूट जा रहा है तो कल वाला रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। ओपी सर बायोलॉजी, ओपी सर बायोलॉजी हिलसा करके बोलेगा ना यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कल जो पढ़ाए थे वो आ जाएगा। कल वाला देख लीजिएगा, 11th का दिया होगा, और हमें 12th का भी डाला हुआ है, तो अपना देख लीजिएगा 11th करके थंबनेल में लिखल होगा। और कल वाला देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए आराम से, पूरा वीडियो डाल होगा। जिसका छूट जाएगा एक दिन का, उसको देख करके उसके ऊपर लिख सकते हो, या नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करके देख सकते हो तुम। ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ ग्रीस। इसका हिंदी लिखेगा कि ग्रीक ग्रीस के लोगों का भाषा है। 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 ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यही सी का हिंदी ग्रीक ग्रीस के लोगों का भाषा है। अब जरा देखिए, जैसे हम कल आपको बताए थे कि बायोलॉजी द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्ड हैव देयर ओरिजिन आइदर फ्रॉम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। यहाँ पे छोटी वहां पे मिट गया है, लैटिन
लैंग्वेज, यही था ना। तो लैटिन लैंग्वेज था। तो जो देखिए लैटिन लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैटिन लैंग्वेज बायोलॉजी का, ये बता दें लैटिन कहां का लोगों का भाषा है। ये भी तो है कि ग्रीक भाषा भी है। तो ग्रीक कहां के लोगों का भाषा है? ग्रीस के लोगों का भाषा। अब देखिए, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है। ये पूरा बायोलॉजी कौन चीज से बना है? दो ग्रीक शब्द से बना। अब इसका डेफिनेशन देखिए, यानी बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है आपको इसी में छिपा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, बायोलॉजी है टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है बुआ। दो ग्रीक शब्द है, पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना, पहला बायो दूसरा लॉजी। यानी यहां पर ग्रीक और यहां पे ग्रीक शब्द का आप इंग्लिश इसका क्या होगा और इसका हिंदी क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है। पहला शब्द है बायो, है ना, पहला शब्द बायो है और दूसरा शब्द है लोजी, लेकिन इसको प्लूरल कर दिया गया। सिंगुलर प्लूरल पढ़े ना अंग्रेजी में, तो लोजी को लोगोस कर दिया गया। ज्यादा दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाय हटाकर ओएस जोड़ के लोगोस कर दिया गया है। ठीक है, यानी बायोलॉजी में बायो पहला शब्द और दूसरा लोजी को लोगोस कर दिया गया। अब देखिए ये बायो और लोगोस, देखिए यही आया है सब। बायो जो है ग्रीक शब्द है और लोजी भी यानी लोगोस भी ग्रीक शब्द है। बायो का इंग्लिश होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। इसका हिंदी होता है अध्ययन। अध्ययन। देखिए बायोलॉजी का डेफिनेशन में छुपा हुआ है। लोगोस का इंग्लिश होता है स्टडी और हिंदी इसका होगा, सॉरी वेरी सॉरी, बायो का इंग्लिश लाइफ और हिंदी इसका हो गया जीवन। इसको हम दिमाग में आ गया। स्टडी का हिंदी क्या हो गया? अध्ययन, सॉरी अध्ययन। ठीक है, तो देखिए तो बायोलॉजी का डिफिनेशन इसी में छिपा हुआ है, जीवन अध्ययन। जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी ऑल अबाउट लाइफ। देख रहे हैं, यानी बायो आई हो गया लोगोस, यानी लॉजिस बनकर लोगोस। यानी बायो जो है ग्रीक शब्द है, इसका इंग्लिश हो गया लाइफ और हिंदी हो गया जीवन। लोगोस लॉजिस से बना, इसका इंग्लिश में स्टडी कहेंगे और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अध्ययन। यानी जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ये अगर ये साइंस है, कल बताया था ना साइंस के बारे में, ये साइंस है, विज्ञान। तो विज्ञान के कई शाखाएं हैं, मुख्य रूप से तीन शाखा, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप देखिए, यानी आप कह सकते हैं फिजिक्स साइंस का शाखा है, केमिस्ट्री साइंस का शाखा, तो बायोलॉजी भी क्या है? साइंस की शाखा। अब आपको डिफिनीशन देना है। आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिएगा, बायोलॉजी इंग्लिश में देना तो क्या कहें? बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, नहीं, बायोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी ऑल अबाउट लाइफ, नहीं, जिसमें हम लोग अध्ययन करें, इन विच बी स्टडी ऑल अबाउट लाइफ। यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है कि नहीं? इन विच बी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, ऑल अबाउट लाइफ, लगभग पूरे कोची के बारे में? जीवन के बारे में। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप यहां पर यह समझिए कि बायोलॉजी का डिफिनेशन तो इसी में छिपा हुआ था जी।
ग्रीक जो भाषा है वो अपने हिसाब से इसको दिया हुआ। अब देखिए, जीव विज्ञान हम लोग अपने देश में नाम दिए हैं, जीव विज्ञान को वैज्ञानिक नाम नहीं दिया था। बायोलॉजी नाम दिया था, बायोलॉजी भी कौन नाम दिया तो आज बताएंगे। लेकिन एक बात जानिए कि जीव विज्ञान नाम हिंदी में बनाया गया है जीव के अध्ययन को, जीवों के अध्ययन को, विज्ञान में जीव का अध्ययन का जीव विज्ञान दिया है। लेकिन एक्चुअली में बायो जो है ग्रीक शब्द है, और लोजी भी जो है, लोजी से जो लोगोस बना वो भी क्या है, ग्रीक शब्द है। बायो का मतलब क्या होगा इंग्लिश में लाइफ, और हिंदी में जीवन। और लोगोस का ग्रीक शब्द है लोगोस, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, जिसका हिंदी क्या होता है, अध्ययन। यानी जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब आपको जब डिफिनेशन देना हो तो क्या डिफिनेशन देंगे, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study all about life। देखिए समझेगा, all about life कहता कि बायोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ साइंस, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, इन विच बी स्टडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ऑल अबाउट लाइफ, लगभग पूरे जीवन के बारे में, समझ में है ना। यानी पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। क्योंकि इसको में तो देखिए ना, इसको में बायो माने जीवन, और लोजी माने मतलब लोगोस, मतलब क्या, अध्ययन, जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसी में पता चल रहा है, समझ गया। तो अगला सेंटेंस एक लाइन लिखे, हिंदी में ही लिखेगा कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है। अच्छा एक मिनट, ये कभी गलती से ना लिखना कि जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्द से बना हुआ, गलती हो जाएगा। हिंदी में भी लिख रहे हो ना, बायोलॉजी ऐसे लिखना है, क्योंकि जीव विज्ञान शब्द का उच्चारण कहां, जहां पर जीव विज्ञान लिखना हो हम लिखाएंगे, लेकिन डिफिनेशन में हिंदी में बायोलॉजी लिखेगा। जीव विज्ञान ग्रीक शब्द नहीं है, बायोलॉजी ग्रीक शब्द है, इसलिए लिखिए हिंदी में भी वही बात लिखिए, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ निम्नलिखित इस प्रकार से है, जिसका अर्थ निम्नलिखित इस प्रकार से है। देखिए इधर तो समझाए थे, इसको हम हटा देते हैं। और ऐसे देखिए, ये वाला डिफिनेशन में ना लिखेगा भी, ये वाला ऐसे खाली बनाइए, ठीक ना, नीचे वाला बाद में लिखेगा, पहले ये वाला ऐसे करके जो बनता है ना, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को कि यही शब्द यहाँ पे आया है, ऐसे बनाइए। तो इसको यहाँ पे जीव विज्ञान भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए कि इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। यहाँ जीव विज्ञान तो भारत में जबरदस्ती नाम दे दे इसको, लेकिन मेन है बायोलॉजी का ही फेमस नाम है, सब जगह जाता है। हो गया, तो ई वाला लिखेगा नीचे, ये डिफिनेशन यही है बायोलॉजी का। अगला कोई पूछेगा यही डिफिनेशन आप बताएंगे, हिंदी में क्या बताएंगे वो हम लिख देते हैं, यही मेन डिफिनेशन है बायोलॉजी का। कभी कोई पूछे बायोलॉजी किससे कहते हैं, यही बताना है। वो घास कटवा पूछ देगा आपसे, व्हाट इज बायोलॉजी, बताओ तो
ठीक है, अब इसका ब्रैकेट में हिंदी लिखिए, इसी का। जब चैप्टर चालू करेंगे ना तो ये ब्रैकेट वाला खत्म कहानी डायरेक्ट हिंदी में चला लिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन चलते लिखवा रहे हैं, चल लिखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन कोई इंग्लिशों में पूछ देता है आपसे, कुछ हैबिट बना हुआ रहेगा तो बता भी सकते हो, इसीलिए बता रहे हैं। और सिलेबस जब चालू मतलब कि चैप्टर चालू करेंगे 2-4 दिन के बाद, एक बायोकेमिस्ट्री चालू करेंगे चैप्टर आप लोग का, वो बहुत जरूरी है। प्रोटीन, फैट, विटामिन है ना, माइक्रोमोलेक्युल्स, अमाइनो एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब बताएंगे उसको में। तो उसमें आपको एकदम पूरा हिंदी से चलेगा, ये सब की जरूरत आपको ये सब नहीं रहेगा, मतलब इंग्लिश वाला नहीं, बीच बीच में वर्ड रहेगा ना इंग्लिश, वो ब्रैकेट में लिखा देंगे, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखिएगा तो इसको मैं आप जीव विज्ञान लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग लगभग पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, लगभग पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, लगभग पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, जैसे आपने कह दिया कि लगभग पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, मान लेते हैं इतना पढ़ाने के बाद हम आपको छोड़ दिए और आप जो है जा रहे थे, समझिए ध्यान से, आपको छोड़ दिया, छोड़े नहीं अभी, चले जा रहे थे, कहां गए रे, तब बायोलॉजी पढ़े जे, अच्छा बायोलॉजी के रखा है बता, तब कहिएगा कि देख ज्यादा दिमाग ना, हमारा दूसरा क्लास हो, बहुत शॉर्ट में बताना चाहेंगे आप, तो ब्रांच है कहे नहीं कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए बताया। डायरेक्ट आप क्या कहेगा, अरे जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी का है, समझ नहीं, जब पढ़े तो ना पता चलता हो, जीवन के अध्ययन के बायोलॉजी कहते हैं। जैसे बोल दिया आप कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, बड़ी थर्लॉजी वाला स्टूडेंट है आपका दोस्त है, पीछे से सर धर लेगा, अरे रुक रुक रुक, अब कुछ बोलो, जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी का, जीवन के ना कहा है, लीजिए बताइए आप उसको, समझ गए ना, आप झाड़ से बोल देगा जीवन किसे कहते हैं, तो जैसे आपने कह दिया कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, तो कहेगा लाइफ क्या, व्हाट इज द लाइफ, समझ रहे हैं, तो जानिए कि लाइफ क्या, बायोलॉजी के ही हिसाब से। तो अब हेडिंग छोटा सा होगा लाइफ, जीवन है क्या, समझिएगा ध्यान से, व्हाट इज द लाइफ, लाइफ है क्या। देखिए अगर लाइफ की अगर बात करते हैं, वह लाइफ अगर कोई पूछ दे आपसे कि लाइफ क्या है, तो बायोलॉजी के हिसाब से है ना, क्या है जीवन, बताइए आप लोग जीवन को देखा है, कोई नहीं देखा है, जीवन को छुआ है, कोई नहीं छू सकता, जीवन सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते, एक्सपीरियंस है उसका किसी का, मतलब उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब उसका मतलब अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे, वो अभी हम आपको एगो प्रूव करेंगे कि कैसे जीवन को नहीं छू सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, लेकिन पहले तो जानिए लाइफ इज अ स्टेट ऑफ पावर, जीवन उसी में है जिसमें पावर है, और पावर उसी में है जिसमें जीवन है। सो लाइफ इज अ स्टेट ऑफ पावर, जीवन शक्ति का एक अवस्था है, विच कैन नाइदर सीन नोर टच, जिसे न हम छू सकते हैं न देख सकते हैं,
बट कैन सिंपली बी एक्सपीरियंस्ड ऑनली, किंतु सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। समझ गए ना, उसको न छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इसके पहले 7-8 साल पहले एक लड़का हमको मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे थे, वहां पर जो था पहले कोचिंग, तो एक लड़का बोला कि सर हम आपको तो देख रहे हैं, आपको हम छू भी सकते हैं, अगर आपके भी जहन में ये सवाल है तो हम अभी आपको प्रूव करेंगे, लेकिन पहले देखिए नहीं छू सकते हो जीवन को, नहीं देख सकते हो उसको, पर एक छोटा सा हम आपको कहानी कहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सही में जीवन को नहीं छू सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई लाइफ की बात करेगा तो क्या कहेगा, लाइफ इज अ स्टेट ऑफ पावर, स्टेट ऑफ पावर, जीवन शक्ति का एक अवस्था है। व्हिच कैन नाइदर सीन, नाइदर में नहीं, नाइदर सीन, ना देख सकते हैं, नो टच, न इसको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, नो टच, बट कैन, व्हाट कैन सिंपली बी एक्सपीरियंस्ड, सिंपली बी एक्सपीरियंस्ड, यानी लाइफ इज अ स्टेट ऑफ पावर, जीवन शक्ति का एक अवस्था है, विच कैन नाइदर सीन, जिसे न हम देख सकते हैं, नोर टच, न उसे छू सकते हैं, बट कैन सिंपली बी एक्सपीरियंस, सिंपली बी का मतलब साधारण रूप से, ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसको मैं एक लड़का को जो बोला था हम उसको बताएं, जरा आपको भी हम बताएं। मान लेते हैं कि दो दोस्त है, समझिए ध्यान से, कैसे नहीं अनुभव कर सकते, दो दोस्त है और जेठ के दोपहर, जेठ के दोपहर जानते हो ना कितना गर्मी वाला है, अगर खाली पांव चलिएगा ना तब पांव से छाला उजड़ जाएगा, चप्पल पहन के जाएगा तब वही ऊपर धरती धीपा हुआ रहता, छन छन आता पैर दम। उस दोपहर में 1-2 बजे दोपहर में सोच लीजिए, चिड़चिड़ाती हुई गर्मी में, और दो दोस्त खाली पैर वो जा रहा था, खाली पैर नहीं, चप्पल पहन के जाता, सॉरी चप्पल पहन के जा रहा था, क्योंकि अगर नंगे पांव जाता ना तब पूरा दम उसका पैर से छाला गुजर जाता, जा रहा था। और हम लोग देहात में जानते हैं टाल क्षेत्र है ना, तो टाल क्षेत्र में जल्दी जो है आपको नहीं मिलेगा, वृक्ष उच्छ नहीं मिलेगा, छांव नहीं मिलेगा। तो जा रहा था दोस्त, कोई काम रहा होगा, तो देखा कि आदमी छाता लेकर भी खड़ी रहने का मतलब कि हिम्मत न उतना गर्मी में, एक आदमी को देखा कि एकदम उघारे पुघारे पड़ा हुआ है, धरती पर दम लेटा हुआ है, अब कुछ उस बुस कुछ नहीं करता, दम कोई मतलब उसको में शरीर में कोई हलचल नहीं है। एगो दोस्त बोला कि देखो ना मारा हुआ है, तो एगो दोस्त कहता ना रे दारू पी के पड़ा हुआ है। अब लीजिए, एगो दोस्त करा मरा हुआ है, एगो करा दारू पी के पड़ा हुआ है, तो दोनों में से कोई तो एगो सही है ना। अगर वो जीवन को देखा होता तो दोनों मिलकर ने कहता कि मरा हुआ है, या दोनों मिलकर कहता दारू पी के पड़ा हुआ है, एगो का कंफ्यूजन है, इसका मतलब जीवन को कोई देख नहीं पा रहा। अब देखिए क्या होता है, देहात में भाषा है, लगा भाई बाजी लगा लिया, चैलेंज 100 रुपया का बाजी लगा लिया वो, और कहा कि चेक करे, तो जे कहा था कि दारू पी के पड़ा हुआ है वो तो अपना चेक करेगा, वो तो प्रूव करेगा कि मरा हुआ नहीं है, तो वो क्या करे कि जा करके छुए गया हिम्मत बांध के, और छुआ तो ऐसे किया तो हाथ ऐसे रह गया। अब मतलब कि वो मतलब कुछ फिर उसे नहीं किया, जैसे कैसी हो गया, तो कह ये सही लगा मारल है रे, चल चल चल, निकला तो जाए लगा, कहा क्या दे 100 रुपया दे पर, तो कहा हाँ भाई देंगे चलो। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि मार कैसे जीती, कहे लगे मार जीती, लगा दारू पी के पड़ल, जानते हैं ज्यादा पी लेते तो डाक लग जाता है, जानते हैं ना, पता नहीं चलेगा किसी को कहा है, एकदम बेशुद्ध बुद्धि खो देता है, लेकिन चलो मरता नहीं है। तो जा रहा था और पीछे मुड़ के देख भी रहा था, तो देखा ही क्या 100 रुपया देमी आओ, और बेचारा तो गड़बड़ाल है कि अब तो 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब वो आशा कहीं ना, आदमी अंतिम तक हार नहीं मानता है, कोई चीज भी, कोई जुआ भी खेलता है ना तो अंतिम तक लड़ाता है, जर सुन भी रहता था कैसे जीत जाए, तो यही आशा लेकर के कहीं वो आदमी उस बुस आ जाए। आगे गया और देखिए उसको
भाग्य क्या, जो भी किस्मत का है वो क्या क्या उस आ गया वो। जरा सुन, हाथ उठा, अरे अरे देखो कहते हैं ना मरा हुआ नहीं है, वो दारू पी के पड़ा हुआ, देखे देखे देखे। अरे तरीके तो गया, कहा कि छोड़ो 200 रुपया की बात क्या अलग है, इंसानियत निभाओ, उसको जिया दो। तो खाए खत्म पानी रहता ना, वो खाए से पानी ने दिया, वो जागा, कहा 100 रुपया तो गेलो लेकिन तू जी गेले, अब क्या है आप बताइए। उस समय आप बताइए कि वो क्या कर किया है, एक्सपीरियंस न किया जी। वो दोनों में से थोड़ा देर के लिए वो भी था, तो देखिए पहले तो वो हार रहा था, जब वो उठ गया तो वो जीत गया। यानी दोनों दोस्त में से कोई कंफर्म था कि जीवन है कि नहीं, नहीं था। इससे क्या साबित होता है, जीवन तो जाके छुआ था ना, हाँ तो ऐसे तो करिए दिया था, तो जीवन ना छू पाया और ना देख पाया। क्या किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। यानी जीवन ना देखने का चीज है न छूने का चीज है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। समझ गया ना। चलिए इसको अब उतारिए, उतार लिए है, इसको लिखिए जीवन के बाद। इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए ब्रैकेट में, लिखिए जीवन शक्ति का एक अवस्था है, जीवन शक्ति का एक अवस्था है, जीवन शक्ति का एक अवस्था है जिसे न हम देख सकते हैं, जिसे न हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, जिसे न हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ना ही देख सकते हैं, बल्कि 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 सिर्फ बल्कि सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस लिखे है ना, इसको मैं जोड़ लीजिए ओनली लास्ट में, एक्सपीरियंस ओनली मतलब सिर्फ हो गया, बल्कि सिर्फ साधारण रूप से, बल्कि सिर्फ साधारण रूप से अनुभव ही कर सकते हैं, अनुभव ही कर सकते हैं, बल्कि साधारण रूप से सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। सूरज यहां पे घड़ी यार टांग देना जी, वहां पे घड़ी टांग देना तो पता चलना चाहिए कितना टाइम हुआ। अब देखिए, तो जैसे आपने कह दिया कि जीवन शक्ति का एक अवस्था है जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसको भी सबसे मेन पॉइंट कौन है, स्टेट ऑफ पावर। ये सब तो एक सेंटेंस ना बना है, एक्चुअली इसको मैं बता कुछ रहा है। शक्ति क्या है, जीवन क्या है, शक्ति का एक अवस्था है, स्टेट ऑफ पावर। फिर सवाल उठता है कि स्टेट ऑफ पावर कहां रहता है, ये जो शक्ति का अवस्था है जीव में कहां पर रहता है। बायोलॉजी का थोड़ा सा पॉइंट अब आया है, थोड़ा सा। तो स्टेट ऑफ पावर, ये जो स्टेट ऑफ पावर आप बोल रहे हो, इस जीवों में रहता है कहां, यानी शक्ति का अवस्था कहां रहता है। सो स्टेट ऑफ पावर लाई इन द प्रोटोप्लाज्म, पढ़े हैं ना, जीव द्रव
हाँ, तो स्टेट ऑफ पावर लाई, लाई माने पड़ा हुआ होना, लाई, लाई इन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव जो है, शक्ति का जो अवस्था है वह जीव द्रव में पड़ा हुआ होता, प्रोटोप्लाज्म में। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, अगर मान लेते यूकैरियोटिक कोशिका तो बीच में क्या है जी, केंद्रक होता है ना। अब केंद्रक में जो द्रव रहेगा उसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे कि नहीं बुआ, केंद्रक द्रव, जिसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो, जब साइटोलॉजी पढ़ाएंगे तो बहुत ही विस्तार से इसको बारे में बताएंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब केंद्रक के बाहर जो द्रव होगा बुआ, ये क्या है, कोशिका द्रव था कि नहीं, कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ये बनाना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, तो केंद्रक वाला द्रव, अब केंद्रक के बाहर किंतु कोशिका के अंदर ये वाला द्रव, ये दोनों द्रव मिल गया तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला के कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहेंगे इसको, जीव द्रव। इंग्लिश में देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल गया तो दोनों प्लाज्म मिल गया तो बन गया प्रोटोप्लाज्म। अब बताइए, ये जो प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा तो कोशिका रहेगा। जीवन का भौतिकीय आधार किसे कहा गया, जीव द्रव को कहा गया है। जीव द्रव क्या है अभी बताएंगे, लेकिन एक बात जानिए, जो स्टेट का जो पावर है ना बुआ, शक्ति का अवस्था कहां है, प्रोटोप्लाज्म में, एरे में है, प्रोटोप्लाज्म में। क्या लिखे, स्टेट ऑफ पावर लाई इन द प्रोटोप्लाज्म। शक्ति का अवस्था कहां है, प्रोटोप्लाज्म है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका में केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। तो जब जीवे द्रव न रहेगा बुआ तब कोशिका मर न जाएगा, और कोशिका जब मर जाएगा तो अगर बहुकोशिकीय जीव है तो कोशिका नहीं तो उत्तक कहां से, क्योंकि कोशिका मिलकर के क्या बनता है, उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर के अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर एक शरीर बना। तो जब कोशिका यानी जीवन का भौतिकीय आधार किसे कहा गया है, जीव द्रव को कहा गया है, कोशिका को नहीं, जीव द्रव को। सो बाय द टीएच हक्सले द प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। एक टीएच हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहे थे कि जीवन जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का क्या भौतिकीय आधार है, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। जीवन का भौतिकीय आधार किसे कहा गया, प्रोटोप्लाज्म का, समझ गए। तो ये प्रोटोप्लाज्म ये है। तो आपसे कोई पूछेगा शक्ति का अवस्था, किसी भी जीवों का शक्ति का अवस्था कहां पड़ा हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो क्या कीजिए, जैसे कि मेरा में बताया कि जीवन जो है शक्ति का अवस्था है, लाइफ जो है शक्ति का अवस्था है, तो इस शक्ति का अवस्था कहां रहता है, जीव द्रव में। तो एक छोटा सा स्टेट ऑफ पावर शक्ति का अवस्था, इसको उतारिए तो, शक्ति का अवस्था, शक्ति का अवस्था, देखिए शक्ति का अवस्था, शक्ति का अवस्था। इसका एक लाइन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि शक्ति का अवस्था जीव द्रव में पड़ा हुआ होता है। शक्ति का अवस्था जीव द्रव में पड़ा हुआ होता है। शक्ति का अवस्था जीव द्रव में पड़ा हुआ होता है। शक्ति का अवस्था जीव द्रव में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे आपने बोल दिया कि शक्ति का अवस्था जीव द्रव में पड़ा हुआ होता है, तो फिर सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म है क्या, जीव द्रव क्या है। तो सुन लीजिए ध्यान से, आज हम फिगर बता पाते। कल देखिए, कल जीव विज्ञान का नाम कौन दिया, कल बताएंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी।
पहले बता देंगे प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब प्रोटोप्लाज्म बताने के जस्ट बाद जो है बताएंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में हम आपको बताइए कि पहले कौन बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी नाम कौन दिया, बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, है ना, बायोलॉजी को उसके बाद जो है आपका हम चैप्टर चालू करेंगे, एक कॉमन चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, उसको में प्रोटीन फैट विटामिन का पूरा ज्ञान लीजिएगा, डीएनए आरएनए सब उसी में पढ़ना, ठीक है। तो कल हम आपको स्टेट ऑफ पावर से आगे बताएंगे, या फिर हम कल ही बता पाएंगे। ये है अरिस्टोटल, कब जन्म हुआ था, कब मरा, तो बताएंगे उसको कल। आज तो टाइम हो गया लगभग, ठीक है, जाइए, क्योंकि अगला का लेट हो जाता है इसलिए।